हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी बड़ा विस्तृत वर्णन है। हमारे आचार्यों ने एक एक श्लोक पे बड़ी विस्तार से वर्णन किया है। आज मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ तबीयत लड़खड़ा रही है, जुकाम खांसी, मेरी आवाज हो सकता है उसमें गड़बड़ाहट हो, कभी खांसी आ जाए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं। आप लोग भी उसको सहन करेंगे और क्षमा करेंगे। प्रणाम करते हैं पहले। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। यं प्रवर्जन्तम् अनुपेत अपेत कृत्यं देवपान विरह कात्यराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्तोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्ण को गोपियां ढूंढ रही हैं। कौन सी गोपियां? जिनको कृष्ण छोड़ गए, अंतर्ध्यान हो गए। बस एक गोपी उनके साथ है। दिखने में तो नाम नहीं लिया गया, लेकिन जग विदित है। और कौन हो सकता है? श्रीमती राधा रानी। जो राधा रानी के पक्ष की गोपियां हैं, जिन्हें हम स्वपक्षा कह सकते हैं, उनको इस चीज का अनुभव हो गया, एहसास हो गया कि कृष्ण राधा जी को साथ लेके गए हैं। इसलिए वो कृष्ण को नहीं ढूंढ रही, खाली वो कृष्ण के संग राधा जी को भी ढूंढ रही हैं। उनमें दुख नहीं है, उल्लास है। लेकिन जो विपक्षा हैं, वो बड़े ही दैन्य भाव से गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। बड़े बड़े पेड़ों से, फिर छोटे पेड़ों से, पौधों से, हिरनियों से, यहाँ तक कि पृथ्वी से पूछ रही हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पृथ्वी से वार्तालाप कर रही हैं। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है जो तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके आनंद से परिपूर्ण हो रही हो और तृण अंकुर आदि के रूप में रोमांचित होकर शोभा पा रही हो। तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है। घास उग रही है ना, फल फूल उग रहे हैं, या फिर वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण तुम बड़ी आनंदित हो, या कहीं उससे भी पहले
जब तुम्हारा उद्धार करने के लिए उन्होंने वराह भगवान के रूप में अवतार लिया था और तुम्हारा आलिंगन कर लिया था, उसके कारण तुम आनंदित हो रही हो। क्या कारण है? सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, उनके विचार बड़े ही सहर्ष सुनने लायक हैं। ओहो, ये वृक्ष विष्णु की समाधि में मग्न है, इस कारण से ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे, अथवा ये तीर्थवासी कठोर स्वभाव के हो जाते हैं, इसलिए कुछ बोलते भी नहीं। वैरागी तो तीर्थ में जाके रहते हैं ना। हाय, इन तीर्थवासियों के बीच में कौन श्री कृष्ण को जानता है, कौन नहीं जानता, हम कैसे समझेंगी? मतलब किससे पूछें? अतएव ये अनिश्चित तत्व है, इसलिए हम व्यर्थ ही क्यों तीर्थवासियों की निंदा कर रही हैं, जिसमें उन्होंने देखा है वही उन्हें जानता है और वही निश्चित कह सकता है। इसलिए उसी से पूछना कर्तव्य है। तो किसी सखी के द्वारा ऐसा कहने पर सभी ने उससे पूछा, प्रिय सखी, कहो यहाँ ऐसा कौन तुम्हें दिख रहा है जिसने श्री कृष्ण को देखा है? जानती हो क्या? यदि जानती हो तो हमें बताओ। सभी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस सखी ने तर्जनी के द्वारा पृथ्वी की ओर संकेत कर दिया, पृथ्वी की ओर इशारा किया। तब सभी गोपियां कह उठी, सखी तुम सत्य कह रही हो। श्री कृष्ण भी कहीं भी क्यों ना जाएं, वे इस पृथ्वी पर ही तो होते हैं। इस पृथ्वी के साथ कभी उनका विच्छेद ही नहीं होता। श्री कृष्ण के पितृवर्ग, माता पिता, उनके सखा, प्रेयसियां, उनके दासे दासी, वे कभी भी और कभी ना कभी उनके विच्छेद दुख भोग करते ही हैं। लेकिन पृथ्वी, वो कभी श्री कृष्ण का विरह नहीं भोग करती। इसलिए इन सब की तुलना में पृथ्वी का विरह दुख क्या है, पृथ्वी को भी नहीं मालूम। पृथ्वी दुखी नहीं है। श्री कृष्ण का प्राप्ति के विषय में पूछने की अपेक्षा हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसने ऐसी क्या तपस्या की है, यही पूछ लेते हैं। ऐसा होने पर क्या पृथ्वी की प्राचीन तपस्या, उसको हम पूछ रहे हैं? जिस तपस्या के फल से इसे श्री कृष्ण का कभी विरह दुख अनुभव ही नहीं हुआ, उस तपस्या का आचरण करने से हमें भी कृष्ण का ये विरह दुख भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसके तपस्या के बारे में पूछती हैं पृथ्वी से। आगे कह रहे हैं, तुम्हारे अंगों पर चरण स्थापन किया था, तब उन चरण कमलों को धारण करने से महाभार सहन रूप
तपस्या के द्वारा ही क्या तुम्हें वे श्री कृष्ण धारण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अथवा और भी पहले चले जाओ, वराह भगवान साक्षात उन्होंने तो तुम्हारा दृढ़ आलिंगन कर लिया था। उस आलिंगन से उदित पीड़ा प्राप्ति रूप तपस्या के फल से क्या तुम्हें ये सौभाग्य मिला है कि कृष्ण अपने चरण तुम्हारे ऊपर रखते हैं? परंतु इस प्रकार महा आनंद उत्सव प्राप्ति रूप जो तपस्या है और साधन है, जो दूसरों के लिए भी बहुत दुर्लभ है, वे भी तुम्हारे स्त्री होने के कारण पुरुष संग लक्षण के कारण सुखमयी तो है। अतः तुलसी से अधिक धन्य, तुमसे अधिक धन्य, क्षमा करें, तुमसे अधिक धन्य और कौन हो सकता है। श्लोक 11 बोल रहे हैं, हे सखी, हिरण्य अपने प्रेम में स्वभाव में नित्य स्थित श्याम सुंदर अपनी प्राण प्रिय के साथ अपने मनोहर अंगों के सौंदर्य माधुर्य से तुम्हारे नेत्रों को परमानंद दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए। वो हिरण्य से बोल रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये अवश्य वहां से गए हैं, क्योंकि यहाँ कुलपति श्री कृष्ण के हृदय पर झूलती हुई कुंदकली की माला की मनोहर गंध भी तो आ रही है, जो उनको परम प्रेयसी के अंग संग में लगे कुछ कुंगम से अनुरंजित है। अब वो सुगंध सूंघ रही है ये गोपियां। वैष्णव तोषणी टीका में श्रील जीव गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं, जिस समय श्री राधिका जी को लेकर श्री कृष्ण सहसा अंतर्हित हुए, उस समय श्री राधिका की सखियों ने संशय किया था। ये स्वपक्षा हो गई ना। बोध होता है कि हमारी राधा जी को लेकर श्री कृष्ण अंतर्हित हुए हैं, किंतु जो इस रहस्य को नहीं जानती थीं, वे केवल बलराम के छोटे भाई श्री कृष्ण को ढूंढने में लगी हुई थी। देखा ना, दो तरह की गोपियां हो गई। दादाजी की पक्ष वाली स्वपक्षा, श्री राधा जी की सखियां के इन अन्य सखियों के साथ विचरण करने पर भी, एक साथ होने पर भी, किंचित उन्मादनी होने पर भी ये सखियां पृथक भाव से अपना यूथ बनाकर युगल को ढूंढ रही हैं और युगल को ढूंढने में व्यग्र है। सपक्ष सखियां का यूथ पृथक, और ऐसा होने के कारण उनकी बाहरी चेष्टा को देखकर जाना नहीं जा सकता कि ये राधा कृष्ण युगल को ढूंढ रही हैं, खाली कृष्ण को नहीं ढूंढ रही। श्लोक 32-33 में कहे जाने वाले लक्षण दिखाई गए हैं। क्यों? उन्होंने पद चिन्ह देखे,
पद चिन्ह देखे बिना ही कहीं कहीं किंचित उपलब्धि कर ली थी कि उनकी प्रिय सखी श्री कृष्ण के संग ही हैं। अभी उन्होंने पद चिन्ह नहीं देखे, बाद में तो पद चिन्ह सबने देख लिए थे, तो पता चल गया था कृष्ण अकेले नहीं है, साथ में उनकी कोई अतीव प्रिय सखी भी है। तो हे सखी हिरण की पत्नियों, हमारे अच्युत तुम्हारे नयनों की तृप्ति का साधन है, तो तुम्हारे नयनों को तृप्त किया है और अपनी प्रिया के साथ क्या यहाँ आए हैं। इस श्लोक के समाप्त वाक्य ही श्री राधा के साथ श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने का अनुमोदन दिखता है। यही यहाँ दिखाई दे रहा है, यही सुखदेव गोस्वामी जी प्रतिपादित कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इन सखियों के दर्शन की उत्कंठा भी अद्भुत है, वो कृष्ण के लिए नहीं है, युगल के प्रति ही थी, केवल कृष्ण के प्रति नहीं। इसलिए श्री राधिका की सखियों ने ऐसे भाव से श्री राधा कृष्ण की बातें पूछी तथा वे प्रेयसी के साथ मिलन इस वाक्य से प्रतीत होता है जब वो कहती हैं। तो प्रिया सहित अर्थात वे तो अनेक बार ही आते हैं और हिरनियां देखती भी हैं। आज अद्भुत है, वो अकेले नहीं आए, प्रिया सहित आए हैं, इसलिए इसमें अधिक आश्चर्य भी है और दोनों के साक्षात दर्शन का सुख भी है। कारण राधा सहित मिलित वो तो बात ही और है। वैसे आनंद प्रकाशक नानक अनुभाव से युक्त ये अंग, इन अंगों के द्वारा तुम्हारे और राधा संबंधी रमणियों के नयनों का परमानंद, जो केवल कृष्ण के दर्शन की अपेक्षा राधा जी के साथ कृष्ण के दर्शन से अधिक आनंदित होती हैं, ये सपक्षा गोपियां। विस्तार करते हुए तुम्हारे निकट आ सकते हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा इसे हमारे निकट गोपन रखना उचित नहीं है। बोलो, देखा तुमने? क्योंकि हम ही उनकी अंतरंग सहचरियां हैं। उनकी गंध मात्र उनके संबंध में सब कुछ जान सकती हैं। पहले तो कृष्ण की गंध और अब प्रीतमा के अंग के इस संस्पर्श से उनके वक्षस्थल पे जो कुमकुम लगा हुआ है, उस कुमकुम द्वारा रंजित कुंदमाला की गंध, कृष्ण की गंध, कुंदमाला की गंध और राधा जी के वक्षस्थल के कुमकुम की गंध, ये तीनों गंध मिल गई। ये समस्त मिलित गंध, इससे स्पष्ट है कि कृष्ण राधा जी के साथ हैं। इस गंध के संबंध में हम बड़ी अभ्यस्त हैं, हमें अनुभव है इस गंध का, ये गोपियां कहना चाहती हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, इनकी गजब की टीका होती है, रसमयी होती है। हमारे गुरुदेव इनके प्रति बहुत आकर्षित थे। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं
ब्रज देवियों ने पृथ्वी के निकट श्री कृष्ण के विषय में पूछा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि हाय, पृथ्वी आज अपने कांत श्री कृष्ण के चरण कमल में जो चरण चिन्ह है, ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्हों को धारण कर विचित्रांगी बनी हुई है और स्वाधीन भर्तिका हो गई है और उस रूप में विहार कर रही है। स्वाधीन भर्तिका का मतलब है जो स्त्री अपने प्रेमी को, प्रीतम को वशीभूत करके रखती है। इसलिए इन्हें गर्व हो गया है, ये महागर्व में अंधी हो गई है। इसके कारण हमारी और देख ही नहीं रही, ना उत्तर दे रही है। ऐसा सोचकर कुछ आगे चलकर उन गोपियों ने देखा कि एक हिरनी विचरण कर रही है। अब उसे लक्ष्य किया और कहने लगी, अपीति यानी हे सखी, एण मृगनी अर्थात मृग की पत्नी, प्रीतम के साथ श्री कृष्ण क्या तुम्हारे निकट आए थे? प्रीतमा के साथ वो पूछ रही है, हिरनी से पूछ रही है। यहां सखी संबोधन का अभिप्राय क्यों सखी बोला है? यह है कि तुम हिरण की पत्नी हो और हमारी भांति श्री कृष्ण की प्रिया हो, तथा तुम भी उन्हें अपना प्रीतम मानती हो, तो हम सखी हो गई ना। इसलिए श्री कृष्ण निश्चय ही यहां आए थे। उनके मनोहर अंग, उनके तुमने दर्शन किए, तो उनके अंग दर्शन से क्या तुम्हारे नैनों का आनंद वर्धन हुआ था? यहां दृशाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है आदर के कारण, बहुवचन में। क्या करेंगे? अच्युत, अपने नैनों के आनंद के लोभ से तुम उनके पीछे पीछे चलती हो, अच्युत के पीछे पीछे। इसलिए तुम्हारी दृष्टि से कृष्ण किसी भी समय विच्युत नहीं होते, इसलिए कृष्ण अच्युत हैं। ये उनका भाव है गोपियों का, अच्युत कहने का। स्वभावता ही आगे आगे चलने वाली हिरनियां, उनको देखकर गोपियां कह उठी। उन्होंने कृष्ण को देखा है, खुश हो गई वो हिरनियों को देखकर। मुख से कहने की क्या आवश्यकता है, मैं तुम्हें उन्हें दिखला दूंगी। जैसे लगा हिरनी कह रही हो, मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहते कहते मानो वो आगे चल पड़ी और गोपियां उसके पीछे पीछे चल पड़ी, और फिर वो पीछे गर्दन मोड़ती है जैसे इशारा कर रही हो, आती जाओ। इसलिए प्रतीत होता है कि हमारे प्रति वृक्ष आदि, इनसे तो ये हिरनियां ही अच्छी हैं, हमें इनका अनुगमन करना चाहिए। किंतु जब गोपियों ने हिरनियों को देखा, वो भी अंतर्ध्यान हो गई, तो उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण का इंगित करके हमें दर्शन कराए बिना ही हिरनियां भी चली गईं। किसी सखी ने कहा, ऐसा होने पर श्री कृष्ण निश्चय ही यहीं कहीं छुपे हुए हैं, हिरनियों ने हमें इंगित कर दिया है।
ये हिरनियां उनके भय से अपने को दोष से बचाने के लिए अंतर्हित भी हो गई, इशारा भी कर गई और गायब भी हो गई। वे गोपी इस प्रकार चिंतन कर रही थी कि उसी समय देवात श्री कृष्ण के अंग सौरभ का अनुभव उसको हुआ। रो और हर्षित हो गई और बोल उठी, सखी सचमुच श्री कृष्ण इसी वन में छुपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की वायु में उनकी गंध आ रही है। आनंद सहित वे गोपी पुनः बोली, अकेले उनकी नहीं आ रही है, वो कांत संग है, कांता के संग है, तो उनकी कांता के अंग यानी कृष्ण की प्रीतमा के अंग स्पर्श से कुछ कुमकुम रंजित कुंद पुष्प की माला, उसकी भी गंध आ रही है। यहाँ रमण रमणी दोनों के अंगों के कुछ युगल के कुमकुम की कुंद पुष्प माला की गंध गोपियों की नासिका में प्रवेश कर रही है। गोपियों ने वहां कृष्ण की अवस्थिति देखी, उनको लगा शायद कृष्ण यही है। फिर अगला श्लोक, 12वां श्लोक। हे तरुवरो, तुलसी मंजरी के मधुपान से मत हुए भ्रमर, जिनके पीछे पीछे मंडराते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने दाहिने हाथ में लीला कमल धारण किए हुए हैं और बाएं हाथ में अपनी प्रीतमा के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे बलराम जी के छोटे भाई कृष्ण नहीं कह रहे, हमारे प्रीतम श्याम सुंदर इधर से विचरण करते हुए अवश्य ही गए हैं। तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए तरुवरों को कह रही है, झुक गए हो, परंतु क्या उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से तुम्हारी वंदना को स्वीकार किया है? गोपियां पूछ रही है। सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अपनी टीका में कह रहे हैं, श्री कृष्ण यहीं पर हैं। इस संबंध में लक्षण को देखकर गोपियां आपस में ही आलोचना कर रही हैं। क्या ये देखो, वृक्ष झुके हुए हैं, कैसे झुके हुए थे? फलों के भार से झुके हुए हैं, तो कृष्ण के चरणों में प्रणत हो रहे हैं। गोपियां ऐसा विचार कर रही हैं। तो इसलिए हे वृक्षों, श्री कृष्ण ने यहां भ्रमण करते करते फल पुष्प आदि के रूप में तुमसे कर लिया है। कृष्ण कर लेते हैं ना, टैक्स लिया है। तुम लोगों का प्रणाम ग्रहण करके क्या वो बड़े प्रेम की चितवन के द्वारा तुम्हारा अभिनंदन किए थे? हाय हाय, तुम्हारे जैसे सात्विक साधुओं के प्रति प्रीति पूर्वक अवलोकन करने का अवकाश उन्हें होगा ही कहां। अब खुद ही कह रही है, क्यों नहीं देखा होगा। मन में इस प्रकार सोचकर ईर्ष्या के साथ कहने लगी, ये जो बलराम जी के छोटे भाई है ना, रामानुज, ये कृष्ण एक तो मत, उस पर पुनः प्रेमिका के साथ मिलन, और मिलन के साथ श्रम से शीतलता, दुर्बलता। तो दुर्बल होकर श्री कृष्ण ने प्रिया के कंधे पे अपना
बायां हाथ रख दिया कोमल तकिया समझकर। प्रिया के मुख के सौरभ से आकर्षित होकर ये भ्रमर प्रिया के मुख के ऊपर उड़ रहे हैं। इन भ्रमरों को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ में नील कमल ले रखा है। देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने क्या विचार दिया उस नील कमल का। वो नील कमल से क्या कर रहे हैं? भ्रमरों को हटा रहे हैं। इसमें वो व्यस्त हैं, वो तुम्हें देखेंगे कैसे? इसलिए इस अवस्था में उनका और कहीं दृष्टिपात करना असंभव है। श्री कृष्ण की इस प्रेयसी के मुख के सौरभ से आकर्षित होकर कोमल तुलसी कानन भौरे भी तुलसी कानन का परित्याग कर क्या कर रहे हैं? प्रिया के मुख की तरफ चारों ओर मंडरा रहे हैं। और कृष्ण दाहिने हाथ से अपने लीला कमल को घुमाकर उन भ्रमरों को दूर कर रहे हैं। ये यहाँ विचार है। ऐसे ये सारी सखियां ये स्वपक्ष वाली हैं, राधा जी के पक्ष वाली है, ऐसा हमारे आचार्यों का विचार है। अब ज्यादा लंबा नहीं, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, घटना चक्र थोड़ा सा बदलेगा, तो उसको हम सुनेंगे अगली क्लास में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।